मैं कहता हूँ सतगुरु से उनके लिए पूरा आशीर्वाद है कि वो नाम नहीं जपेंगे तो भी उनका कल्याण होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि आप गुरु से गुरु को ही मांग लो। जो इंसान सतगुरु से सतगुरु को मांग लेता है उस व्यक्ति के घर परिवार में कभी भी कोई कमी नहीं रहती। सतगुरु उनकी हर समय हर कदम पर रक्षा करते हैं और उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को ख़त्म कर देते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया कि आप नाम का ध्यान कीजिए, नाम का सुमरण कीजिए और ध्यान में बैठकर अपने मन को नाम में लगाइए, तभी आपका कल्याण संभव हो पाएगा। अगर आप नाम में अपने मन को लगाते हैं, अपने परिवार को लगाते हैं, तो आपके परिवार का कल्याण होगा ही साथ आपके परिवार में सुख शांति भी आ जाएगी। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान किस तरह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ये निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का नहीं है। और ये तो हमारे संतों की इस युग में अपार दया है कि कितना सरल रास्ता कह दिया कि तुम्हें किसी चीज की पाबंदी नहीं है, जरूरत के मुताबिक हर चीज का प्रयोग करो, जरूरत से ज्यादा नहीं। किसी चीज के गुलाम ना बनो, प्रयोग कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। इसीलिए इस दुनिया को कह दिया मुसाफिर खाना है। ये मुसाफिर खाने में लोग आते हैं जाते हैं, यही तो है। एक गुरु एक चेला जा रहे थे, थक गए जाते जाते। जंगल में एक रास्ते पे देखा एक मकान बना हुआ था, वहां पे देखा तो उसके अंदर कोई था नहीं। वहां पे उस टाइम पर उन्होंने पलंग बिछे हुए थे, उन पर जाके लेट गए। थके हुए थे, नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद में वहाँ कोई चौकीदार पहरेदार था, वो आ गया। उसने आके उनको उठाया और कहने लगे, ओए खड़े हो। धमकाया, बोला क्यों सोए यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं ये तो राजा का विश्राम गृह है। बोले अच्छा। बोला कि हम तो सोचे कि ये कोई धर्मशाला है। बोले अच्छा, तुम्हें धर्मशाला नजर आती है? बोले राजा का राजमहल है, यहाँ राजा लोग ठहरते हैं, आते हैं। बोला भाई ये धर्मशाला है। बोला कि तू बेवकूफ़ है क्या? बोला ये बताओ पहले यहाँ कौन था? बोला इस राजा का दादा था यहाँ। दादा क्या हुआ? बोला गुजर गया। फिर? बोला इसका बाप आया। बोला फिर? बोला वो भी गुजर गया, अब ये राजा है। बोला ये गुजर जाएगा जब, फिर कौन होगा? बोला इसके बेटे होंगे, और कौन होगा? तू होगा। बोले तो मुसाफिर खाने में और क्या होता है, आए थे वो गए, दूसरे आगे, आए थे वो गए, दूसरे आगे। तो दुनियादारी इसी प्रकार से एक मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ ये जीव बहुत बड़ी दौलत लेके आता है। इसको जो जीवन रूपी दौलत मिली है उसकी कीमत संतों ने आकी है। उन्होंने कहा कि एक एक सांस लाख लाख लाल के बराबर है। उस सांस को व्यर्था ना खो, उस सांस में नाम को सुमरो, नाम को याद रखो। उसमें जिसको तुम याद रखोगे वो तुम्हें याद रखेगा। तुम जिसको याद नहीं करते वो तुम्हें याद क्यों करेगा भाई? बोलो। तुम उसको याद किया करो। मैं आपको बताऊं ये विश्वास दिला के कि सच्चे मन से तुम और नहीं ना, जब किसी को भी याद करोगे वो तुम्हें थोड़े समय के बाद में मिल जाएगा, आ जाएगा। लेकिन वो स्वार्थ की बात के लिए नहीं कहते, वो उठपटांग बात सोच के कह दो कि वो आ जाए वो आ जाए। समझ गए ना? नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दो। ये जो आज समाज में झगड़ा है ना, कचरा दिमाग में जो भरा गया गलतियों का, बुराइयों का, नासमझी का, संस्कारहीन जो होते जा रहे हैं, समाज का ताना बाना टूटता है उससे। बच्चे मनमर्जी से कहते हैं मैं उससे शादी करूं, मैं उससे शादी करूं। उनको ख्याल नहीं है कि हमारे रिश्ते नाते क्या हैं, हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
उनको ये समझ नहीं है, और नासमझी के कारण क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी रोजाना घटना होती है। कोर्ट कचहरियों में यही मुकदमे चलते हैं, यही गांव में रोजाना पंचायतों में फैसले होते हैं, और वो फैसले होते भी नहीं, और उसके कारण बर्बादी होती जा रही है। आदमी की मानसिक शांति भंग होने से परिवार टूटते जा रहे हैं। समाज में ये बुराई एक छूत के रोग की तरह से फैलती जा रही है। उस पर नशे की और ये नासमझी की, बच्चों की नादानी की, बच्चों को रोज़ाना स्कूल और कॉलेज में सिर्फ ना छोड़ के तुम भी थोड़ा समय दे के उनको बताया करो, ये बात उनको समझाया करो कैसे हमारा करना सही है और ये करना हमारे लिए गलत है। जब बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी, उनको पता लगेगा कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, समाज के नियम और कानून क्या है उसको मानना चाहिए, माँ बाप की इज्जत और ख़ानदान का जो हमारा रुतबा है उसको किस प्रकार से बनाए रखें। जो आपसी हमारे जैसा भी समाज है उसके नियमों के मुताबिक जीना सीखना चाहिए। उससे इन लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से, रोजाना की बुराइयों से और दिलों में ये बढ़ती बेचैनी दूर हो सकती है। लेकिन उसको लापरवाह होकर हमें ये छोड़ना नहीं चाहिए। भक्ति का तो कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सैला काम है। जब इंसान को शांति होगी ना मन में, तो शांत चित्त ही सब सारे काम कर सकता है। जिसका चित्त भंग होगा, करना कुछ चाहेगा हो कुछ जाएगा, करना कुछ चाहता है हो कुछ जाता है, उसको पता ही नहीं कि मैं ये करना चाहता था, गलत हो गया। इसलिए मानसिक परेशानियों से तभी बचोगे जब अपने घर परिवार में शांति रखोगे। बच्चों को सिखाओगे कि माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, गुरुजनों की सेवा करो, इज्जत सम्मान दो, उनसे तुम प्यार पाओ, आशीर्वाद पाओ। जो जिसकी सेवा करता है वो खुश होकर उसको आशीर्वाद देते, सब कुछ सौंप देता है। और जो माँ बाप का कहा नहीं मानता, उसका क्या है, बर्बादी हो जाती है। कितने लोग आके कहते हैं मैंने अब बेदखल कर दिया, क्या करूं। एक आदमी सत्संगी, नाम तो नहीं लूंगा मैं, बूढ़ा बेचारा, 70 साल की उम्र होगी। तुम देखोगे तो बाहर दिखाने का कोशिश ये करता मैं सुखी हूं। मेरे से आके कहने लगा, बोला जी मेरा पीछा छुटाओ किसी तरह से। बोला कि अगर मैं किसी से कहूं तो भी इज्जत जाती है, लेकिन आपके आगे तो कहूंगा। मेरा बेटा ही मुझे मारता है, रोजाना मेरी बेटे की बहू मुझे मरवाती है, रोज मारता है मुझे, कहाँ जाऊंगा। अरे माँ बाप को जो संतान ऐसा बर्ताव और व्यवहार करती है, सोच के देखो उनके साथ क्या होगा। वो कोई धर्म कर्म को पहचानते हैं कि क्या है, वो ये समझते ही नहीं कि उनको बदले में क्या मिलेगा। क्या वो इंसान नहीं है, राक्षस हैं क्या। गंदे कर्म करके कोई बड़ा बन जाता है क्या। जगह जगह आज नहीं देखते, कई मुर्गे कटते हैं, कई बकरे कटते हैं, कई अंडों की रेडियां लगते हैं, और उन जीवों को खा के लोग खुश होते हैं क्या। उससे अच्छी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अंडा इतना बड़ा होगा, आलू तो इतने बड़े बड़े हैं, उनसे स्वादिष्ट है। मांस में टेढ़ंगे खाते हो, टमाटर बहुत अच्छे हैं, सेब बड़े अच्छे हैं, अंगूर बहुत अच्छे हैं, आम बहुत अच्छे हैं, केले, कितने फ्रूट हैं। लेकिन वो एक गंध किसी जीव का कटा हुआ, ये नहीं पता वो कैसे मरा था, और उसको अपने भीतर में डालते हैं। क्या चीज अच्छी होगी। उनको खाने वाले, सेवन करने वाले राक्षस ही बनेंगे। इसलिए इन शराब कबाब से, सत्संगियों से तो हम कहते हैं, उनसे तो पक्का पढ़ ले लेते। बहुत खुशी की बात है मुझे ये कि देखो आज लाखों लोगों ने हुक्का बीड़ी तक का भी त्याग कर दिया। मैं कहता हूं सतगुरु से उनके लिए पूरा आशीर्वाद है कि वो नाम नहीं जपेंगे तो भी उनका कल्याण होगा। कोई रोकने वाला नहीं है।
इस युग में इंसान अगर पूर्ण रूप से बुराइयों को भी त्याग देगा ना, तो भी उसका उद्धार और कल्याण है। लेकिन जो लोग सेवन करते हैं, उनके दिल में दया धर्म नहीं रहता, वो लोग तो इंसान को भी काट सकते हैं फिर। इसीलिए काम होते हैं, जगह जगह क्यों झगड़े होते हैं। इंसान इंसान को मारता है, पशु भी बहुत कम करता है, अरे दूसरे जीव जंतु भी ये काम तो बहुत कम करते हैं। आपस में हो जाते होंगे, लेकिन इंसान की तरह नहीं। इंसान का चोला मिला था किस काम के लिए, कर बैठा क्या काम, इसलिए जीव समझ नहीं पाया। अगर ये जीव समझ जाता कि इंसान का चोला मुझे भक्ति करके 84 लाख योनि से अपनी मुक्ति करवाने के लिए अवसर दिया है मालिक ने, इसलिए मुझे सतगुरु की शरण में जाके उनकी आज्ञा का पालन करके गुरु भक्ति करूं, नाम भक्ति करूं, सेवा भक्ति करूं, अच्छा इंसान बनूं, घरों में प्यार प्रेम शांति रखूं और एक अच्छे समाज की स्थापना करूं, जिससे हमारे देश में समाज में अमन चैन हो और हमारा देश उन्नति करे, मानव कल्याण हो। नेक कर्म करेगा वही भक्ति के रास्ते पर सफल होगा, नहीं तो सब बातें मिथ्या हैं। इसलिए भाई सबको ये आशीर्वाद है, अच्छा करो लेकिन अपनी संतान की तरफ गौर जरूर करो, ये सबसे पहला काम है। नहीं तो तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी, तुम्हें भक्ति नहीं करने देंगे। और उनको सही रास्ते पे रखोगे तो वो भी नेक इंसान बनेंगे, उनका जीवन भी सफल होगा और उसके साथ साथ आपको भी एक जीव सुधारने के लिए बड़ा ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको हम बहुत आशा बहुत करते हैं अपने प्रवचनों आशीर्वाद। को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति नाम का सुमरण करता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु को याद करता है, उस व्यक्ति के घर परिवार में खुशी आती है और उस व्यक्ति का जीवन बड़ा ही निराला होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से नाम को याद करता है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वह व्यक्ति नेकी को प्राप्त करता है और वह व्यक्ति नाम का सुमरण कर सकता है। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि आप गुरु से गुरु को ही मांग लो, गुरु आपका भला करेंगे, गुरु आपके परिवार में सुख शांति को लेकर आएंगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।